यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। लखनऊ में सपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। अखिलेश ने दावा किया कि आगामी चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। उन्होंने कहा कि जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी परिवार भागता परिवार दिखाई देगा। अपनी अपनी गोल के साथ वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कल मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मन से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिया था उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी ने दावा किया था कि लोक कल्याण पत्र की 90% बातें पूरी हुई हैं, लेकिन असल में उन्होंने 2022 के बाद इसका पन्ना तक नहीं पलटा। बीजेपी पन्ना प्रमुख बहुत बनाती है। बीजेपी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। आमदनी दोगुनी होगी, लेकिन किसान जानना चाहता है कि आखिर आमदनी कब तक दोगुनी होगी। उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही झूठ नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा। अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है, अभी भी ये सरकार नहीं दे पाई है। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए, इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। बता दें कि बसपा के 6 विधायक और बीजेपी का 1 विधायक आज सपा में शामिल हुआ। इस दौरान लखनऊ में सपा मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में सभी बागियों ने सपा की सदस्यता हासिल की, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं लोगों से मिलने के लिए अगले साल होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले गोवा पहुंचे। राहुल गांधी ने वेलसाओ में मछुआरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम गोवा को प्रदूषित जगह नहीं बनने देंगे, हम इसे कोल हब नहीं बनने देंगे, हम इसके लिए पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा और किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया और हमने किया। उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में जो भी कहा जाता है वो गारंटी है, वादा नहीं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पेट्रोल वृद्धि के लिए कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आपको पूछना होगा कि इससे किसे फायदा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं है और भरपाई आपको करनी पड़ रही है, जिसका फायदा सिर्फ 2-4 बिजनेसमैन को हो रहा है। We are very clear that we do not want Goa to be a coal hub when it does not benefit Goa to be a coal hub. And that goes for a lot of the environmental destruction that is taking place. Please understand that clearly. What goes in our manifesto is a guarantee. It is not just a commitment. It is a guarantee that we are going to do. Now, when the UPA government was in power, international petrol prices had reached $140 per barrel. Today, the petrol price and diesel price in the international market is much lower than when we are in power. But you pay much more for your petrol and diesel. You should understand that today, India taxes petrol the highest, among the highest in the world. And that is why
you are paying high prices for petrol. It is not that petrol on the international market is that expensive. It is that petrol in India is that expensive. You have to ask yourself, where is that money going? To whom is that money going? And who are the people who are being benefited by this coal hub that is being built here, by the price of petrol? And if you look carefully, you will find there are the same 2 or 3, 4, 5 businessmen who are benefiting from all these things. आपको बता दें कि राहुल गांधी पणजी के पास बम्बोलियम में SPM स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।